लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, पिछड़ा से पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। कोर्ट खारिज कर दिया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी निकलवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती? 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बनाया जाति आधारित जगह करा करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ है? क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है? ये आप देखिएगा, ये अनुसूची 9 में नहीं, बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी, और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। आप देखिएगा, ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन सरकारों के मुद्दों पर झुकाकर घुटनों के बल लाया है। नहीं तो उनको तानाशाही निर्णय, कई तानाशाही निर्णय वापस नहीं लेने पड़ते। कल परसों क्या खबर आया कि अब देश भर में जाति जनगणना होगी? आया कि नहीं आया? आया। और पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे? उसे क्या फायदा? केवल 4 लोग जात थे, ये लोग जात पात फैलाता है, आज कहाँ ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए आप काहे आपने कर दिया फिर? हाँ सही बात ये तेजस्वी है, बिहार विधानसभा में 100वीं शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री आए थे तो मन से हमने नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। मिला कि नहीं मिला? मिला। ये हम लोगों की ताकत है। आज जाति जनगणना पर भी उनको झुकना पड़ रहा है। और यही नहीं, SC/ST एक्ट को भी वापस लेना पड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस कराया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का निर्णय वापस कराया गया था। जातिगत जनगणना की मांग को मनाने पर मजबूर हम लोगों ने किया। हमारे दबाव के कारण PCA कानून भी ठंडे बस्ते में। RSS बीजेपी वालों तो 2015 में ही आरक्षण खत्म कराना चाहते थे। जब भी ये आरक्षण खत्म करने का ये फंड उठाते हैं, उस फंड को लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल कुचलने का काम करता है। जब भी आरक्षण को लोग खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप देखिएगा, यही लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात इनके सांसद मंत्रियों ने किया, माफी मांगना पड़ा इनको, वक्त भी लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हम लोगों की ताकत है और लालू जी की ताकत है, ताकि जो इन लोगों ने तानाशाही दिखाने का काम किया तो सभी निर्णय को इन लोगों को वापस लेना पड़ा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए। आप एक
तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। लालू जी ने 90 के दौर से ही कितना मंत्री, राज्यमंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा सबको मान सम्मान के तो लालू जी ने शुरुआत की है। लेकिन 90 से पहले किसी के पास बोली था, चप्पल पहनने देता था, मजदूरी कराता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता था, कुआं से पानी नहीं निकालने देता था, नया कपड़ा नहीं पहनने देता था, घोड़ी पे बियाह में चढ़ने नहीं देता था। टैक्स लेता आज वो स्थिति नहीं है। ये लालू जी ने आपको ताकत दी। नई पीढ़ी के लोगों को बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आज हर कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा है। यही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, क्या क्या गाली देते थे जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। आज हम लोग एकजुट रहते तो ताकत देखो, जिनको गाली दिया उनको भी हम लोगों ने भारत रत्न उन्हीं लोगों के हाथों से दिलवाने का काम किया। बहुत खूब। और आप लोग चिंता मत कीजिए, तेजस्वी जब सरकार में आएगा फिर बहुजन तो इतना काम करेगा कि पिछड़ा समाज के लिए कि आप लोगों के कल्पना से परे रहेगा। जी सर, युवा पर ध्यान दीजिए। हम